देखिए, आज जो हैं कच्चे क्वार्टर के जो हैं व्यापारी जो हैं, आज भाजपा नेता जो ललित बत्रा जी हैं, उनके आवास पर आए हैं और उनसे ये जानना है कि वो अपनी कुछ समस्या लेके आए हैं। आइए मौके पे उनसे पूछते हैं कि उनकी किस तरह की क्या समस्याएं हैं। हाँ जी, प्रधान जी हमारे साथ हैं, राकेश चोपड़ा जी। हाँ जी सर, ये किस तरह की समस्या है जो इतने आप सारे व्यापारी इकट्ठे होकर आए हो, जबकि बारिश भी हो रही है, बाहर मौसम भी ठंडा हो रहा है। हाँ जी ऐसे जो बताइए। टाइमिंग दिया गया प्रशासन की तरफ से 6 बजे का, हमें वो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक टाइम अगर नहीं आगे नहीं बढ़ता। पर दुकानों का टाइम 6 बजे का 6:15 हो जाता है, 6:20 हो जाती है, 6:10 हो जाती है, बढ़ाते बढ़ाते छोटी छोटी दुकानें हैं, सैंपल उतारने लगाने में टाइम तो लगता है जी। तो ये हम चाहते हैं जी, दुकानदार कोई मिसबिहेव ना करे, कोई पीसीआर आती है, कोई गलत वर्डिंग ना निकाले, दुकानदार से बदतमीजी से ना पेश किया जाए, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम दुकानदार हैं, कोई चोर उठाई के तो नहीं है या कोई डाकू तो नहीं है। पहले हम कोरोना की मार झेल गए, मंदी की मार झेल गए, सब कुछ है। तो अब ये हम चाहते हैं पीसीआर आए, वो अपनी ड्यूटी दे, सबको ये हाँ ये कहे भाई दुकान बढ़ाओ, टाइम हो गया। बदतमीजी नहीं, नाम बदतमीजी सेंगे किसी चीज़ की। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी पुलिसकर्मी ने जो है आप व्यापारियों के साथ बदतमीजी की है जी? बोलते हैं बदतमीजी, बोलते हैं सब काफ़ी के साथ, हाँ भाई दुकान बढ़ाने के बाद होगी, दिखता नहीं ना 6-10 हो रही है। तो ऐसे लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। दुकानदार दुकानदार है, वो पढ़ा लिखा सभ्य समाज का आदमी है, वो दुकानदार है। इसलिए उसे थोड़ा पेशेंट, ऐसी शिष्टाचार पेश करना चाहिए भाई, उसको महसूस ना हो। काफ़ी दुकानदारों को महसूस हुआ है, तो इसी वजह से हम आए, नहीं तो हम आते नहीं। टाइमिंग 6 का है, जो आगे प्रशासन बढ़ाएगा हमें मंजूर होगा। बाकी अभी जो टाइम है उसके हिसाब से 10-20 मिनट की छूट मिलनी चाहिए, ना कि बदतमीजी बोलना चाहिए, और ना बदतमीजी से कोई सहेगा दुकानदार। धन्यवाद। देखिए, कच्चे क्वार्टर के जो मार्केट के प्रधान है और इनके साथ आए हुए जो व्यापारी हैं, इन्होंने अपनी समस्या जो है भाजपा नेता जो ललित बत्रा जी हैं उनको बताइए। बत्रा जी, इन्होंने अभी आपके आगे जो है अपनी समस्या रखी है कि 5-10 मिनट जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी मौके पे आकर इनसे बदतमीजी से बात करते हैं। इसके बारे में बताइए, आपने क्या कार्रवाई की है सर अभी? देखो, इन्होंने बात मेरे सामने जो रखी है, आपको भी इन्होंने बताया है, मेरे सामने भी यही बात रखी है। देखिए, सरकार ने जो टाइम बढ़ाना है वो तो सरकार ने तय कर दिया भाई 6 बजे तक दुकानें खोलनी है, और इस बात से ये सहमत भी हैं। टाइम बढ़ाने की बात अभी कर भी नहीं रहे हैं ये, कि जब थोड़ी सी गर्मी आएगी उसके बाद अगर टाइम कोविड कम होगा तो अगर सरकार बढ़ाएगी तो उसको ये मान्य करेंगे। पर अभी तो ये टाइम बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि 6 बजे जैसे टाइम है, मान लो 5-7 मिनट आदमी, कपड़े की दुकान है, कपड़े उतारते हुए टांगते हुए 5-7 मिनट दुकान को अगर करने में लेट हो जाते हैं तो पीसीआर वहाँ पर जाकर के बदतमीजी से पेश आती है। तो ये बात मैंने एसपी साहब को भी फ़ोन किया है, वो मीटिंग में थे, तो डीएसपी हेडक्वार्टर से मेरी बात हुई है विपिन कादियान जी से, उनको मैंने सारी ये बात बता दी है और उनको कहा है मैंने कि भाई इस समस्या को तुरंत समाधान किया जाए। जो भी पीसीआर यहाँ ड्यूटी पर जाती है, जा करके दुकानदार अपने आप ही ऑटोमेटिक जब मान रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो 2-4-5-10 मिनट उनको ऊपर लगते भी हैं दुकान को बढ़ाने में, तो इतना तो कोऑपरेट उनको भी करना चाहिए। जब अगले एक बात को मानने को तैयार है कि 6 बजे मतलब 6 बजे हम बंद कर रहे हैं दुकानें, तो इस तरह का देखिए, व्यापारियों के साथ यदि मिसबिहेव करेंगे पीसीआर वाले तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इनके व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ और निश्चित रूप से मैं अभी एसपी साहब को ही फ़ोन आएगा मेरे पास, जैसी मीटिंग उनकी खत्म होगी, ही विल कॉल मी बैक, और मैं उनसे ही बात करने वाला हूं और निश्चित रूप से इनकी हर समस्या का इसका हम समाधान करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भाजपा नेता ललित बत्रा जी ने जो है व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या जो है जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने मौके पर ही जो है डीएसपी को जो है इस बारे में सूचित कर दिया है। उनको अब आने वाले समय में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, एक दूसरा विषय इन्होंने मेरे सामने रखा है कि इनके बाज़ार में महिला कस्टमर्स, क्योंकि कपड़े का बाज़ार ज़्यादा है, महिला कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर एक भी महिला कर्मचारी पुलिस की जो है होती नहीं है। कई बार इनका कहना ये है कि महिलाएं जब आती हैं तो किसी प्रकार की कपड़े की कोई गड़बड़ करती हैं, तो कुछ है, तो ये अगर उसको महिला को ये पकड़ते हैं तो फिर ये आएगा भाई महिला को इन्होंने तंग किया। तो इसलिए मैंने उनसे एक और निवेदन किया है विपिन जी से, और साहब को भी मैं कहने वाला हूँ, एसपी साहब को, कि भाई वहाँ पर 1-2 महिला कस्टमर विशेष करके कच्चे क्वार्टर जो है शाम के समय जब दुकानदारी का टाइम होता है उस समय वहाँ पर मौजूद रहें, और हो सके तो एक चौकी उनकी बना करके पूरा दिन वहाँ पर महिलाएं रहें, ताकि महिलाओं की समस्याओं को महिला पुलिस ही हैंडल कर सकती है। तो ये एक मैंने जो है दूसरा विषय उनको कहा है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों काम इनके 100% होंगे। मैं ये कह के भेज रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की उसके साथ कोई कोताही की है। देखिए, ललित बत्रा जी ने जो है व्यापारियों को यह भी आश्वासन दिया है कि जो वो समस्या लेके आए थे उनकी समस्या को तो दूर कर ही दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक और भी इनके आगे एक बात रखी थी कि हमारा जो है वहाँ महिलाओं का ज़्यादा काम है
और कई बार एक दो महिलाएं उन्होंने ऐसे भी देखी हैं जो कई पर्स चुराती हुई और भी सामान चुराती हुई। तो इनका ये भी इन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जाए तो इनको जो है छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इनके आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है लेडीज़ के लिए जो है, क्योंकि ये जेंट्स हैं और वहाँ लेडीज़ का मैटर होता है। तो ललित बत्रा जी ने जो है डीएसपी साहब को कह के महिला पुलिसकर्मी का भी कच्चे क्वार्टर में प्रबंध करा दिया है। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। बैठो, ये क्या कप चाय ठंडा और पिलाते हैं। हाँ जी, ये आप पीछे आए जी। भाई साहब। जी आप भी खड़े हो जाओ। एक कभी मौका मिले ना, इसको थोड़ा सा 2 मिनट